हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे स्थान पर आने वाले ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप है। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीन शहर माना जाता है जो राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। यहीं पर शिप्रा नदी के तट पर हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला मनाया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिण भूमि शिवलिंग है। अब चलिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस तरह से स्थापित हुआ उसके पीछे की कहानी जानते हैं। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया। अगर इतिहास पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। 1728 के बाद मराठा राजाओं ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम की एक रमणीय नगरी हुआ करती थी जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगर में एक बहुत ही ज्ञानी शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेदप्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा किया करते थे। वहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वरदान के घमंड में वो धार्मिक व्यक्तियों को परेशान किया करता था। एक बार उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। वो ब्राह्मण को कर्मकांड करने से मना करता था, वो धर्म कर्म के कार्य करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव जी से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों की प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप सब लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बहुत सारे रोचक फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला रोचक फैक्ट है वहाँ की भस्म आरती। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दूसरा फैक्ट, प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, वड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। रोज सुबह सूरज उगने से पहले 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और भस्म चढ़ाई जाती है। तीसरा फैक्ट, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य ये है, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी भारी कीमत या दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाकाल स्वयं है। इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण भी प्रसिद्ध है। एक बार वो ऐसा हो चुका है कि देश के चौथे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रात गुजारी थी और अगले दिन उनकी सरकार गिर गई थी। चौथा फैक्ट, महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर में मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको मेन गेट से होकर मंदिर के सेंटर तक दूरी तय करनी पड़ती है। पांचवा फैक्ट, मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है वर्तमान में, जहाँ पर महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु पृथ्वी की नाभि यही है और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। फैक्ट नंबर 6 ये है, मंदिर के बेसमेंट में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाओं का दर्शन कर सकते हैं। बेसमेंट में एक दिया स्थापित किया हुआ है जो हमेशा जलता रहता है। सातवां फैक्ट, महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात करें तो भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की शाही सवारी प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के लिए पहले से ही बुकिंग करवाना अनिवार्य होता है। उज्जैन नगरी में हर सिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव की मंदिर स्थापित है। फैक्ट नंबर 8, हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला होता है, जिसमें देश विदेश से कई सारे साधु संत आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। फैक्ट नंबर 9, महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार ही दर्शन के लिए केवल नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी के साथ साथ श्रावण मास में भगवान महाकाल की शाही भव्य सवारी भी निकाली जाती है। 10वां और आखिरी फैक्ट, हर सोमवती अमावस पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य शिप्रा नदी पर स्नान करने के लिए पधारते हैं। फागुन पक्ष की पंचमी से लेकर नवरात्र महोत्सव तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कहानी चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।